हेलो मेष राशि, यह पद्म पुर डिवाइन रीडिंग हम कर रहे हैं मेष राशि के लिए बोनस रीडिंग 11 से 17 नवंबर की। इंग्लिश की एक रीडिंग हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं सबटाइटल्स के साथ। तो देखते हैं यहाँ पे आपकी 11 से 17 नवंबर की क्या रीडिंग आ रही है। टेम्परेंस का कार्ड आपको मिला है, जो कहता है कि अभी आपको समय ऐसा है कि आप परेशान है बहुत ज़्यादा, परंतु आपको धैर्य रखना है क्योंकि ये समय जो चेंज होगा और आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आपको अच्छा काम मिल सकता है। हालाँकि अभी फ़िलहाल आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। जिन व्यूअर्स ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स दोनों आ गया। यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है वो बता रही है कि बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर करके आप परेशान हो गए हैं। आप कोई काम चाहते हैं, कुछ नयापन लाना चाहते हैं जीवन में, वो हो नहीं पा रहा है। जिस प्रपोज़ल का आप वेट कर रहे हैं अपने प्रेमी की तरफ से वो मिल नहीं रहा है। तो यहाँ कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आप एक सॉलिड प्रपोज़ल अपने प्रेमी की तरफ से चाहते हैं और बहुत समय से उसके लिए आपने धैर्य रखा हुआ है। आप इस रिलेशन के लिए, इस काम के लिए फाइट कर रहे हैं। तो जो लोग काम के संबंध में हैं उनको बता दूँ कि आप अपने बिज़नेस के संबंध में, करियर के संबंध में बहुत समय से लगे हुए हैं कि मेरा ये काम हो जाए, कुछ नए ढंग से हो जाए, तो वो नहीं हो पा रहा है। रिलेशनशिप में भी यही हो रहा है कि आप बहुत लंबे समय से फाइट कर रहे हैं, अकेले हैं, बिल्कुल आपको लग रहा है कि आपको छोड़ दिया गया है और अब आपको एक तरह का सॉरी फील हो रहा है कि मैंने इतना कुछ इस रिलेशन के लिए किया, हैप्पीनेस के लिए किया, परंतु मुझे बदले में क्या मिला? मेरी क्रिएशन तो बस ऐसे ही रह गई और जो सॉलिड चीज़ मुझे चाहिए थी, जो इतना मैंने धैर्य रखा कि मुझे एक अच्छा ऑफ़र मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पार्टी की क्या एनर्जी निकल के आ रही है आपके लिए मेष राशि। सिक्स ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ पुराने जुड़े लोग हैं, फैमिली से रिलेटेड, फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड। तो कुछ पुरानी चीजें हैं, परिवार से जुड़े लोग हैं जिनके साथ काम नहीं जम पाया है और रिलेशन बिल्कुल जो है खत्म होने की कगार पे है या एक नई शुरुआत की कगार पे है। जो भी है, जो भी धोखा हुआ है पिछले समय में कि आप एक तरफा लगातार चलाते रहे मेष राशि और अगले लोग आपका फायदा उठाते रहे और आपको वो चीज, वो प्यार और वो सम्मान और वो काम के बदले में अच्छा काम या मौद्रिक मूल्य नहीं मिला अपने काम और बिजनेस में, करियर में। तो आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि मुझे कुछ सॉलिड मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय-बाय। तो ये फीलिंग है। देख लेते हैं क्या है। आगे इनका रुझान क्या है देख लेते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड आपको बॉटम ऑफ द डेक मिला है, तो ये बिल्कुल आपको पुराने समय को याद करते हैं। आपके साथ इनको समझ में आ रहा है कि इनकी विक्ट्री की वजह आप थे। इन्होंने आपके साथ ग्रुपिंग की हुई थी तो ये जीत रहे थे और ये इस रिलेशन में एक नयापन लाना चाहते हैं। जो पुराना हुआ उसको छोड़ के ये फिर से एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अब जो भी हो एग्रीमेंट के साथ हो। ठीक है, लव रिलेशन है या आपका बिजनेस करियर है, ये चाहते हैं कि अब एक नया एग्रीमेंट हो और चीज़ें स्पष्ट हो और उसके साथ हम आगे बढ़ें और जो भी आपने पुराना काम किया है उसमें एक ये नई स्टार्ट चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एस ऑफ वॉन्ड्स एक बार और क्लियर कर लेती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? डेथ। बिल्कुल पुरानी सिचुएशन जो है खत्म हुई है। जजमेंट। तो ये काफ़ी असंतुलन की अवस्था में रहे हैं कि ये करे या वो करे, बहुत इन्होंने इस चीज़ को परखा है, जाँचा है और ये देखिए इतने मेजर अरकाना यहाँ पे कार्ड आए हैं कि एक समय ऐसा आया है ईश्वर के द्वारा, एक समय ऐसा आया है, एक कर्मों का फल ऐसा क्रिएट हुआ है कि उनको समझ में आ रहा है कि आपके बिना इनकी कोई स्थिति नहीं है। तो आपके साथ ये फिर से जुड़ेंगे तो ही जो है काम अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ी-सी मैंने कलाकारी की है क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन होती है। तो सही बात है, तो उस हिसाब से थोड़े-से कार्ड चेंज हो गए हैं। तो आप ये जो स्केच वगैरह देख रहे हैं वो ऊपर से बनाए गए हैं।
तो अब ये भी चाहते हैं कि जो भी आप लोगों का एग्रीमेंट था, आपके पार्टनर हैं लव पार्टनर हैं या बिज़नेस पार्टनर हैं, वो चाहते हैं कि फिर से नया एग्रीमेंट किया जाए और फिर से एक बेहतरी के लिए नई शुरुआत की जाए, जहाँ पे दोनों समान हों। हो सकता है इनको ऐसा लग रहा हो कि सारा काम का क्रेडिट आप लेते हैं या उनको काम करने का मौका नहीं मिलता, परंतु इस बार वो चाहते हैं कि बिल्कुल हम सब टीम वर्क में बराबरी के साथ मिलकर काम करें, नया एग्रीमेंट मिले जिससे आप दोनों को फ़ायदा हो। अभी जो सिचुएशन हुई लड़ाई-झगड़े की, उससे एक-दूसरे पे घात-प्रतिघात होता रहा और दोनों को नुकसान हुआ। अब वो चाहते हैं कि इस ढंग से काम करें जिससे दोनों को फ़ायदा हो। तो ये है अभी तक की आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।